ये टिप मेरी बहुत ही बेहतरीन है। ये गर्मियों में आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है दूध। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी टूथपेस्ट। ये आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। अगर व्हाइट वाली मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। मेरे पास यही थी, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। और दूध भी आप बॉयल भी ले सकते हैं और कच्चा भी। अब हम इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। टूथपेस्ट जल्दी दूध में हल नहीं होती, इसको थोड़ा सा वक्त लगेगा हल होने में। अब आप सोच रहे होंगे कि दूध में हम टूथपेस्ट को मिक्स करके कैसे गर्मी दूर कर सकते हैं। तो वो बस आप आगे आगे देखते जाएं। अब काफी हद तक दूध में टूथपेस्ट मिक्स हो गई है। अब हम इसको अपने हाथों पर लगाएंगे और रब करेंगे। और साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि इस दूध का इस्तेमाल हम किस में करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि जब हम धूप में बाहर निकलते हैं तो हमारे हाथ पाँव की स्किन जलने लगती है। बाज दफा तो हमारे हाथों पाँव पर रेडनेस भी हो जाती है और हाथ पाँव काले काले से लगना शुरू हो जाते हैं। दूध और टूथपेस्ट ये दोनों चीजें हमारे घर में मौजूद होती हैं, इसलिए आपको कुछ भी खरीद कर नहीं लाना पड़ेगा। आप घर की ही चीजों से अपने लिए ऐसी जबरदस्त सी क्रीम रेडी कर सकते हैं जो आपको धूप की खतरनाक शुआओं के असर को कम करेगी और धूप में जो स्किन डल हो जाती है उसको भी ये ठीक करेगी। आपने इसका इस्तेमाल सिर्फ अपने हाथों पाँव पर करना है। फेस पर आपने इसको बिल्कुल भी नहीं लगाना। अब आप इसको वॉश कर लें। मैंने इसको सिर्फ 3 मिनट तक हाथों पर लगाया है। आपने भी बिल्कुल इसका इसी तरह से इस्तेमाल करना है। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी आज तो आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। तो यहाँ पर मैंने ली है एक कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल। इसमें मैंने पानी डालकर इसको भर लिया है। बस थोड़ी सी बोतल खाली है। आज मैं आपको एक ऐसा टोटका बताऊंगी जिससे आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आप सोचेंगे कि प्लास्टिक की बोतल में पानी डालकर हम इतना ज्यादा फायदा भी ले सकते हैं। अब इस बोतल में हम एक और चीज डालेंगे, वो है एल्युमिनियम फॉइल। एल्युमिनियम फॉइल की हम 5 से 6 गोलियां बना लेंगे। एल्युमिनियम फॉइल के मैंने आपको पहले भी बहुत जबरदस्त इस्तेमाल बताए हैं, लेकिन ये इस्तेमाल बिल्कुल अलग है। ऐसा इस्तेमाल आपने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। एल्युमिनियम फॉइल को जैसे मर्जी फोल्ड कर लें, ये बहुत आसानी से फोल्ड हो जाता है। तो मैंने 4 से 5 गोलियां बोतल में डाल दी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस बोतल का इस्तेमाल हम किस में करने वाले हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि गर्मियों में हमारे घर में मक्खियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं, जिनसे जान छुड़ाना काफी मुश्किल होता है। आप इस बोतल को मेन डोर के साथ एक कोने में रख दें। आप देखना कि मेन डोर के अंदर बिल्कुल भी मक्खियां नहीं जाएंगी, बल्कि बाहर ही रहेंगी। ये एक छोटा सा जुगाड़ है, आप लाजमी एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा। आपकी जान मक्खियों से छूट जाएगी। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी आज आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे घर में चुंटियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं। ये ज्यादातर गर्मियों में होती हैं। चुंटियां हमारे खाने पीने की चीजों में घुस जाती हैं और ये ज्यादातर किचन में मौजूद होती हैं। आज मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन बताऊंगी इससे छुटकारा पाने का। तो इसके लिए आपने एक बॉल में डालना है 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, जिसका इस्तेमाल हम सालन वगैरह में करते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक। ये वही नमक है जिसको हम खानों में डालते हैं। अब हम इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब मैं साथ साथ आपको बताती हूँ कि इस पावरफुल रेमेडी का इस्तेमाल हम किस तरह करने वाले हैं। आपने इस पाउडर को हर उस जगह पर स्प्रिंकल करना है जहाँ पर आपको चुंटियां वगैरह नजर आए, उस जगह पर स्प्रिंकल कर दें। जब आप इन दोनों चीजों को चुंटियों पर स्प्रिंकल करेंगे तो आप देखना कि चुंटियां मिनटों में आपके घर से गायब हो जाएंगी और दोबारा भी नहीं आएंगी। बस एक बार इस पाउडर को बनाकर रख लें, फिर आपकी चुंटियों से मुकम्मल जान छूट जाएगी। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। अक्सर जब हम बाजार से नए बर्तन भी खरीद कर लाएं, तो जब हम इनको घर में चेक करते हैं तो वो अक्सर टूटे हुए होते हैं। इनको वापस करने के लिए तो कोई भी नहीं जाता। आज मैं आपको टूटे हुए या फिर बाजार के नए बर्तनों को ठीक करने की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी, जिससे आपके बर्तन फिर से नए जैसे हो जाएंगे। मेरा ये जग बहुत ज्यादा टूटा हुआ है
और मैं आपके सामने इसको जोड़कर दिखाऊंगी। आप इस जग को जोड़कर जरूरी नहीं है कि घर में इस्तेमाल करें, बल्कि आप इसमें पौधे वगैरह भी लगा सकते हैं। ये मैं बस आपको एक टिप बता रही हूँ जिससे आप फायदा उठा सकते हैं। तो इसके लिए आपने टूटी हुई जगह पर अच्छी तरह से एल्फी को लगाना है, मतलब टूटी हुई जगह के इर्द गिर्द दोनों तरफ। जब आप अच्छी तरह से एल्फी लगाएंगे, फिर आपने लेना है इनो। इसको आपने अच्छी तरह से टूटी हुई जगह पर डालना है। इनो जिस तरह से एक पाउडर नमा होता है, तो ये इधर से उधर बिखर जाएगा। आप किसी चीज के साथ इसको बिल्कुल टूटी हुई जगह पर डाल दें। इस तरीके से आप अपने प्लास्टिक की हर चीज को जोड़ सकते हैं, जैसे टोकरियां, बास्केट, टब और मग वगैरह। हमने अच्छी तरह से इनो को टूटी हुई जगह पर डाल दिया है। अब फिर से आपने इसके ऊपर डालनी है एल्फी। इससे इसकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी। फिर आप जैसे मर्जी इसको नीचे भी फेंकेंगे तो भी ये टूटेगा नहीं। मैंने आपको इसके भी बहुत से पहले तरीके बताए हैं। ये भी एक नया तरीका है जिससे आप अपने बहुत से पैसों को जाया होने से बचा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने इस जग पर एल्फी लगा ली है। अब हम तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये मजबूती और अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। तो खुश्क करके फिर हम आपसे मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जग का टूटा हुआ पार्ट मुकम्मल ठीक हो गया है और ये देखें, ये कितनी मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ चिपक गए हैं। तो है ना ये भी कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी फेशियल हेयर रिमूवर रेजर से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम फेशियल हेयर को रिमूव करते हैं रेजर के साथ, तो इस पर ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। वैसे तो इन रेजर का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कई खवातीन इनका इस्तेमाल करती हैं। अगर हम रेजर का इस्तेमाल करें तो बाल ज्यादा घने और ज्यादा मिकदार में आते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये टिप मेरी उन्हीं खवातीन के लिए है जो इस तरह के रेजर का इस्तेमाल करती हैं। अक्सर हमारे फिंगर्स पर छोटे छोटे से बाल होते हैं जिनको हम लाजमी रिमूव करते हैं। अगर आप अपनी फिंगर्स के हेयर्स पर पहले वैसलीन लगाकर इनको रिमूव करेंगे तो आपकी फिंगर्स पर बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं होगी। वैसे भी वैसलीन तो हम सबके घर में मौजूद होती है। अगर फिर भी किसी के घर में वैसलीन नहीं है तो वो किसी भी कोल्ड क्रीम या फिर लोशन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन नरम, मुलायम और सॉफ्ट हो जाएगी। इसलिए जब भी आप हेयर रिमूवर रेजर का इस्तेमाल करें तो मेरी इस टिप को लाजमी फॉलो करें। इससे आपकी स्किन पर किसी भी किस्म के कोई भी रैश नहीं होंगे। आप मेरे हाथ चेक करें, कितने प्यारे, सॉफ्ट और स्मूथ लग रहे हैं। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप, जिससे आपको आज तो लाजमी फायदा होगा। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।